जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्रत का महात्म्य बताने वाली हूँ जिसको करने मात्र से आपकी सारी बाधाएं दूर होती हैं। और वह व्रत है विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति जी का संकष्टी चतुर्थी का व्रत। इस व्रत को संकटहरा और सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बार आषाढ़ माह की संकष्टी गणेश चतुर्थी 14 जून शनिवार को मनाई जाएगी और इस बार चंद्र दर्शन का समय रात्रि 9:36 से प्रारंभ होगा। आषाढ़ माह में आने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी में हम लंबोदर नाम से गणपति जी की पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस व्रत का महत्व, कथा, पूजा विधि और इस व्रत से मिलने वाले चमत्कारिक लाभों के बारे में। दोस्तों, हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। संकष्टी यानी संकट हरने वाली। इस दिन श्री गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन के सारे विघ्न, संकट और कलेश समाप्त हो जाएं। मान्यता है कि इस दिन विधिवत व्रत करके चंद्रमा का दर्शन पूजन के बाद ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। व्रत वाले दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान या मंदिर में बैठ जाएं और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति या फोटो जो आपके पास उपलब्ध हो, फूलों का आसन देकर उसे स्थापित करें। फिर व्रत का संकल्प लें, दीपक जला लें और रोली, अक्षत, दुर्वा, सिंदूर, पुष्प आदि अर्पित कर गणपति जी के लंबोदर स्वरूप का ध्यान कर पंचोपचार पूजा करें और फल और मिठाई उनको भोग लगाएं। फिर आरती कर एक माला ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। फिर संकष्टी नासिनी चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करें जो इस प्रकार है। द्वापर युग में माहिष्मती नामक एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर नगरी थी। उस नगर में एक धर्म प्रिय, न्याय प्रिय और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे जिनका नाम था महिजीत। राजा महिजीत के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी, धन्य धान्य की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा महिजीत और उनकी रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। समय बीतता गया। राजा रानी ने अनेक यज्ञ किए, दान दक्षिणाएं दी, ब्राह्मणों से विशेष अनुष्ठान करवाए, फिर भी इसका कोई फल नहीं मिला। एक दिन राजा ने अपने दरबार में ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाया और दुखी मन से कहा कि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा का भरण पोषण किया, दान पुण्य किया, फिर भी मेरे भाग्य में संतान का सुख क्यों नहीं है? क्या मेरे पूर्वजन्म के पाप मुझे इस सुख से वंचित कर रहे हैं? सभी दरबारी राजा के ऐसे बातों से चिंतित हो उठे। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने सलाह दी कि हे राजन, हमारे राज्य के समीप वन में महात्मा ऋषि लोमेश तपस्या कर रहे हैं। वे महान ज्ञानी हैं। आप उनसे अपने संकट का समाधान पूछिए। राजा महिजीत को यह बात अच्छी लगी। वे स्वयं ब्राह्मणों के साथ ऋषि लोमेश के आश्रम पहुँचे। ऋषि लोमेश तप में लीन थे। राजा ने उनके चरण में प्रणाम किया और निवेदन किया, हे महर्षि, मेरे जीवन में सभी प्रकार के सुख हैं, परंतु मुझे संतान का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया कर मुझे मार्ग दिखाइए। तब ऋषि लोमेश ने नेत्र खोलकर कहा, हे राजन, यह कोई साधारण बात नहीं है, परंतु इसका भी समाधान है।
आप इस वर्ष आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट नाशन गणेश व्रत विधि पूर्वक करें। इस दिन भगवान गणेश के एक दंत गजानन स्वरूप की पूजा करें। दिन भर व्रत रखें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ दें। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वस्त्र दान दक्षिणा दें। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन के समस्त विघ्न दूर होंगे और आपको संतान सुख की अवश्य ही प्राप्ति होगी। राजा महिजीत ने ऋषि के वचन को बड़े श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। निर्धारित दिन पर उन्होंने पूरे विधि विधान से संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया। पूरे दिन उपवास रखा, भगवान गजानन की पूजा अर्चन की, मंत्र जाप किया। रात्रि में चंद्र उदय पर चंद्रमा को अर्घ दिया। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दक्षिणा आदि दी। कुछ समय बीतने के पश्चात चमत्कार हुआ। रानी गर्भवती हुई और समय से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा महिजीत ने स्वयं अपने राज्य में संकष्टी चतुर्थी व्रत को हर वर्ष पूरे भक्ति भाव से मनाने की परंपरा प्रारंभ कर दी। बाद में महाभारत के समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व पूछा, तब श्री कृष्ण ने भी यही कथा सुनाई कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन गणेश जी की पूजा करता है, चंद्रमा को अर्घ देता है, उसके जीवन में समस्त संकट, रोग, दोष समाप्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है और उसके जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, कथा श्रवण के बाद आप गणपति जी से अपने सारे संकटों के नाश के लिए प्रार्थना करें और फिर आप पूरे दिन व्रत रखें। व्रत में आप जल और फलहार ले सकते हैं। रात्रि में चंद्रमा के उदय के पश्चात चंद्रमा को जल और दूध से अर्घ दें, धूप दीप दिखाएं, फिर भगवान गणेश से संकट निवारण की प्रार्थना करें। जब आप चंद्रदेव को अर्घ दें तब ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। जीवन में आर्थिक, पारिवारिक और शारीरिक सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। दोस्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी केवल एक व्रत ही नहीं है, बल्कि यह संकटों को दूर करने वाला एक दिव्य व्रत है। अगर जीवन में कोई भी कष्ट हो, चाहे संतान सुख की इच्छा हो, रोग हो, आर्थिक बाधाएं हो या मानसिक कलेश हो, इस व्रत के करने से निश्चित रूप से गणेश जी की कृपा से सब समाप्त हो जाता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस बार आप सभी भक्तगण इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करें। गणपति जी को स्मरण करें और जीवन के संकटों से मुक्ति पाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी और ज्ञानमय लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के संग शेयर करें और हमारे दिव्य दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।